सीबीएसई ने इस साल पेपर पैटर्न पूरे तरीके से बदल दिया। जैसे क्वेश्चन सीबीएसई आज से पहले पूछता था, अब एकदम से कंप्लीटली चेंज हो गए। एग्जाम के पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, जो कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसमें 3 मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी के हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो मेजर चेंज आपको यहाँ पे देखने को वो मिलेगा 33% आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाले। मतलब कि और वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने मिलेंगे। एक पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जो कि हम नहीं पढ़ के गई होती है, हमारा वीक होता है, तो उसमें हमारे पास में चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको चॉइसेस ज्यादा मिलने वाली है। फिर सेकंड बिग चेंज है वो है यहाँ पर कि आप लोगों को 50% जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है। आज से पहले क्या होता था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो रेशियो था वो था 20% का, अब इसे बढ़ा करके कर दिया है 50%। और 50% के बाद में जो बचे हुए 50% इस 20% के अंदर तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और ये जो बचे हुए 30% है यहाँ पर आप लोगों के जैसे टिपिकल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, वो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि जो नया पैटर्न है इसमें सीबीएसई ने लैंग्वेज अपनी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखी है। मतलब सिंपल सा ही बात ही है कि अगर आपको नाक किस तरीके से पकड़ सकते, तो सीबीएसई ने बोला कि भैया अगर मैं ऐसे घुमा के इस नाक को यहां से पकड़ूंगा, ठीक है, तो आप क्या चेंजेस करोगे, क्या होगा। मतलब अल्टीमेट गोल यहां तक पहुंचना है, लेकिन उल्टे तरीके से सीधा पूछ के आपसे क्वेश्चंस यहां पर घुमा के पूछे गए। फिर सेकंड है कि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहां पर जब इंटरनल चॉइसेस बढ़ी हैं तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़े हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने से यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत एक स्टूडेंट के लिए यहां पर ये हो गई है कि यहां पर एवरी चैप्टर जो है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब आए हैं तो इनमें आपको ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर कि आपको थ्योरी की कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से डीप में स्टडी नहीं कर रखी तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अब हम लोग हमारे पेपर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा जो चेंजेस किए गए हैं वो साइंस के पेपर पैटर्न में किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये कि यहां पर कोई भी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगी, जैसा कि पहले आ जाता था कि 1 ओम की डेफिनेशन आप बताओ, 1 मार्क के अंदर आ गया, 2 मार्क के अंदर आ गया। ऐसे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए हैं। और यहां पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये कि 30% यहां पर आपको ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड आपको डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड आपको रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही हैं। क्वेश्चंस टोटली एक्टिविटी बेस्ड यहां पर पूछे गए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यहां पर यूज में लिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल जिसके अंदर की एक ऐसी लैंग्वेज को यूज में लिया गया जिसको देख करके स्टूडेंट डर जाएगा। और फिर लास्ट भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइंस के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी में वन ऑफ द टफ यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास में, क्योंकि पीडब्ल्यू लेकर के आया है आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर की जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे टोटली वैसे क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। और ये बुक टोटली एक है, साइंस की, एसएसटी की, मैथ्स की, सभी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। और इस बुक में ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको साइंस के जो चैप्टर्स उनमें चैप्टर वाइज आपको यहां पर सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, बस एक ही बुक के अंदर। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है भैया, इस बुक को जब आप परचेस करते हो तो आपको उसके साथ में, और इस बुक में आपको 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि भैया इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन तुम तैयार कर लो। फिर उसी के साथ में आपको डिटेल्ड स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम देखने को मिलेगी कि एग्जामिनर जब आप सॉल्व करते हो तो हाफ मार्क्स किस चीज का देता है, 1 मार्क किस चीज का देता है। तो ये आपको दिए गए रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि हमें एग्जाम के अंदर फर्स्ट टाइम देखते हैं, उससे पहले आप लोग यहां पर देख रहे हो, क्योंकि पीडब्ल्यू ने इसमें काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। और उसी के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 200 केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर को देख करके क्वेश्चंस बनाए गए। जैसे कि ये जो टच मी नॉट प्लांट वाला है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसी के साथ में यहां आप बोल सकते हो कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहां पर ये जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि इसमें आपको टोटली केस बेस्ड के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट्स में वैसे ही क्वेश्चन आपसे इसमें भी बताए गए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि यहां पर आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, जैसे कि मैचिंग टाइप है, फिर उसके बाद में असर्शन रीजनिंग वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, होने को तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक है, कॉम्पिटेंसी के साथ में क्वेश्चन बैंक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप अपनी जो मार्क्स है उसको इंप्रूव कर सकते हो। और उसी के साथ में आपको यहां पर स्टेप वाइज मार्क
मार्किंग देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग देखिए कि यहाँ पर आपको हर एक के अंदर आगे मार्क लिखा हुआ है कि आप 1 पॉइंट का इतना मार्क है, 1.5 का इतना मार्क है, आप लेबलिंग करते हो उसका कितना मार्क है। आपको हर एक चीज को यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश करिए, स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन यहाँ पर इस बुक में दिया गया है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन बैंक का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हो। उसी के साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज में लेते हो रन 150 तो आपको 150 का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा PW स्टोर के ऊपर, और ये आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी। सो जल्दी से जाइए इस बुक को परचेस कीजिए, अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए जैसे कि ऑर्गन फंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर कर दिया तो आपको उसका एग्जाम्पल देने होंगे। तो एग्जाम्पल बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस इसमें काफी ज्यादा है। अब हम लोग एक बार पेपर भी देख लेते हैं कि किस तरीके का पेपर होगा। ये जो पेपर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सारे के सारे पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैंने आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या यहाँ पर चेंज हुआ है। तो देखो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 50% जो मार्क्स है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के रहेंगे। 18 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज क्या है, पूछने के तरीके में यहाँ पर चेंजेस किए गए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 5th वाले क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा देकर के डराने की कोशिश करेगी, भैया 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर और 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर होगा तो कौन सी रिएक्शन उसमें रहने वाली है। तो सिंपल सा ये भी पूछा जा सकता था कि लेड प्लस ऑफ यहाँ पर कॉपर सल्फेट होगा तो क्या होगा। मतलब एक तरीके से स्टूडेंट को यहाँ पर डराने की पूरी कोशिश करी जा रही है CBSE की ओर से। लेकिन आप लोग डरने वाले नहीं हो यार, आप लोगों को मैं कंप्लीट इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और फिर इसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, टफ क्वेश्चन था, वो था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि ड्यूरिंग द सेल्यूलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP, इसमें पूछा गया कि मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर स्टूडेंट ने इसको ATP वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। अब एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ इथेनॉल इन यीस्ट, फिर उसके बाद में दिया हुआ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल, फिर उसके बाद में दिया हुआ मसल सेल इन यीस्ट सेल, फिर उसके बाद में बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल। तो अब आप इसके अंदर क्या आंसर करोगे। तो भैया अगर आपने डिटेल में नहीं स्टडी कर रखा, आपको ये नहीं पता कि ATP किसका के रीजन से बनता है, क्या फॉर्मेशन होता है, तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। इसका आंसर तो वैसे डी है कि जो ह्यूमंस के सेल्स होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंजप्शन होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन वहाँ पे ही होता है जब भी हम लोग सांस वगैरह लेते हैं। हमें तो ये पता भी नहीं होता कि हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इतनी इंटेलिजेंट बॉडी और इतने ही इंटेलिजेंट आप लोग भी हो। नए टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब टोटली जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है उनमें रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गई हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे कि बायो का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि रोल क्या रहेगा, मतलब कि किस तरीके से फंक्शन रहेंगे। जैसे कि स्लाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है। तो पहले स्टूडेंट इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब CBSE ने इन सभी से क्वेश्चंस पूछना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और जैसा सैम्पल पेपर रहता है एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड यहाँ पर फाइनल पेपर भी होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि जो पेपर का मतलब कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही आएंगे, लेकिन इसके जैसे ऑलमोस्ट आते हैं। अब एग्जाम के अंदर हो सकता है कि एवरी एमाइलेज की जगह पे कुछ और पूछ लिया जाए, इससे ना लेकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आ जाए। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है। लेकिन ये एक सैंपल होता है जिसके अंदर की एक डेमो होता है ना, डेमो दे दिया जाता है कि भैया इस तरीके को तुम्हारा बोर्ड्स रहेगा। तो इस पेपर को देख करके हो सकता है कि आप लोगों को डर भी लगे कि भैया मेरे को तो इसमें कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर हमेशा से CBSE ने सैंपल पेपर टफ दिए स्टूडेंट्स को डराने के लिए कि भैया सुधर जाओ, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है। अगर नहीं सुधरोगे तो फिर तुम्हारे एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए इसको देख करके डरना नहीं है। और उसी के साथ में एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम कब से स्टार्ट है, मतलब डेट बताइएगा कि सितंबर में है, अक्टूबर में है, कब से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट है, सो दैट कि मैं आपको स्टडी मटेरियल अच्छा दे पाऊँ। क्योंकि यार देखो मेरा जो मानना है वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, क्वालिटी के ऊपर, और ऐसी क्वालिटी जिससे कि आप है ना बस एक बार वीडियो देखते ही याद हो जाए आपको, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही आराम से सीधे तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन CBSE ने क्या बोला है कि व्हाट इज द इंपैक्ट इन द प्रोसेस शोन इन द इमेज ऑन द ह्यूमन इफ दे ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इसको देने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज का यूज में लिया गया जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, स्टूडेंट डर जाए। तो लेकिन आप लोगों को तो डरना नहीं है, आपको तो ये सब चीजें पता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अभी इनके ऊपर बेस्ड सैंपल पेपर भी तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए आप
चिंता ना करो, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट आप देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बायो के अंदर, टोटल इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, हम इनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सोशल साइंस का पेपर पैटर्न। यार देखो एसएसटी में सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि यहां पर आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू नहीं है ये, मल्टीपल सेलेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आपने एक ऑप्शन करेक्ट निकाल लिया तो आपको एक और करेक्ट निकालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस इसमें ज्यादातर पूछे गए, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर 30% जो क्वेश्चंस है आप लोगों की शॉर्ट आंसर टाइप में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की कोई भी एक लाइन उठा ली, उसको बोला गया कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, सब्सटेनेट दिस स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें ज्यादा पूछे गए। फिर उसके बाद में हर एक चैप्टर को यहां पर इंपॉर्टेंस दे दी गई है, क्योंकि जब यहां पर चॉइसेस बड़ी हैं तो यहां पर हर एक चैप्टर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये मान करके चलो कि हर एक चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर 6 सेक्शंस आपके पास में रहेंगे। अब देखिए मैं आपको जो एमसीक्यू एमएसक्यू बता रहा था वो ये था कि जैसे कि आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन निकालिए तो आपको एक और ऑप्शन यहां पर निकालने की जरूरत है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक से ज्यादा आपको सेलेक्ट करना होता है, तो वो क्या होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस कितने सारे हैं, फर्स्ट ये सेकंड आपके पास में एमएसक्यू है, फिर उसके बाद में थर्ड एमएसक्यू है, फोर्थ एमएसक्यू है। इस तरीके से आपसे एमएसक्यू यहां पर पूछे गए हैं, एमसीक्यू नहीं पूछे गए। तो आप देख सकते हो कि 20 में से 6 से 7 आपसे एमएसक्यू क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसीलिए ध्यान से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे गए। अब देखिए आप लोगों का जो सेक्शन बी होता है, इस सेक्शन बी के अंदर आप लोग देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सब्सटेनेट द स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशन। फिर उसके बाद में है कि प्रोवाइड द एविडेंस टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब आप देखिए कि हर एक क्वेश्चन कैसा है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपसे एनसीईआरटी की लाइंस पूछी जा रही, क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, डेफिनेशंस किसी की नहीं पूछी जा रही, सीधे पूछे जा रहे कि भैया आप इस स्टेटमेंट के बारे में बताइए क्या आप जानते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार नए तरीके के एसएसटी में पूछे गए हैं। एसएसटी और साइंस में सबसे ज्यादा चेंजेस जैसे कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जांपल, टू प्रूव द स्टेटमेंट गिव द 3 एग्जांपल्स। तो ऐसे स्टेटमेंट बार बार आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए एसएसटी की एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और इसमें ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए फिर से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट, सब्सटेनेट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, फिर उसके बाद में सब्सटेनेट द एग्जांपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चंस पहले भी आते थे, अभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐड हुआ है। और फिर इसके बाद में जो अगला है हमारे पास में मैथमेटिक्स। यार देखो मैथमेटिक्स के अंदर बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा चेंज तो यहां पर यह है कि यहां पर जो एमसीक्यूज हैं इनमें कैलकुलेशन को ऐड कर दिया गया है, कि एमसीक्यूज के अंदर कैलकुलेशन आपको थोड़ी दी है, जिससे कि आपको लेंथी थोड़ा पेपर लग सकता है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा आसान है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे गए हैं, यहां पर फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, टोटली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, ना कि आप ये फॉर्मूलाज रट लोगे तो आपसे एग्जाम के अंदर पेपर सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और एज यूजुअल जो पेपर सबसे ज्यादा टफ आता है वो आता है इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर फिर से इस बार टफ आया है, उसके जो पैसेज हैं वो टफ आए। पता नहीं उन्होंने स्टूडेंट के लिए पेपर निकाला है या फिर टीचर्स के लिए निकाला है। स्टूडेंट उसे देख करके डरे हैं, तो डर का माहौल कायम किया है सीबीएसई ने डरा दिया एकदम से बच्चों को कि हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आई विल बी देयर, मैं आपको सभी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब रखिएगा और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर लाइक नहीं किया है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।